जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। साथियों, नानक चंद रत्तू जी की लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष का अध्याय पहला मैंने आपको पढ़ करके सुनाया। उसके 2 वीडियो, स्वातंत्रोदय और उसके पश्चात। अब ये तीसरा और आखिरी वीडियो मैं सुनाने जा रही हूँ। कृपया करके आप इसे सुनें। महात्मा गांधी की हत्या, विभाजन के भयानक आघात एक के बाद एक होते जा रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माना कि राष्ट्र को खून और आंसुओं के महासागर से होकर गुजरना होगा। लोगों ने गांधीवाद में गहरा अविश्वास प्रकट किया। कांग्रेसी नेता भी अपने इस अविश्वास के प्रति उदासीन हो गए। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने एक बैठक में घोषणा की कि संपूर्ण अहिंसा का गांधीवादी सिद्धांत ही देश के विभाजन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। स्वतंत्रता आगमन के 24 घंटे पहले कलकत्ता में लोगों ने गांधी के आवास पर पत्थर बरसाए। सब तरफ आक्रोश ही आक्रोश छाया हुआ था। 13 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी मुसलमानों को दिल्ली में उनके घर में पुनर्वास, कुछ मस्जिदों के उनके पहले वाले स्वरूप में पुनरुद्धार तथा अन्य 5 मसलों को लेकर उपवास पर चले गए। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने को विवश हो गई। इसकी व्यापक और जबरदस्त निंदा हुई और उसे सिरे से ठुकरा दिया गया। इस अत्यंत अंधकार, भ्रम और तबाही के बीच 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा विश्व इस घृणित कृत्य से स्तब्ध रह गया, जिसने एक सार्वकालिक महानतम व्यक्ति का दुखद अंत कर दिया था। इस दुखद घटना पर डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक तौर पर एक भी शब्द नहीं कहा और न ही प्रेस को कोई वक्तव्य दिया। ऐसा लगता है कि किसी पत्रकार ने उनसे संपर्क ही नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर कोमलता, कड़वाहट और उदार हृदय के सम्मिलित रूप थे। गांधी के प्रति अपनी कड़वाहट भूलकर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस भयंकर हत्या पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि गांधी की मृत्यु किसी महाराष्ट्रियन के हाथों होनी चाहिए, पर नहीं। इससे आगे बढ़कर कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के लिए इस घृणित कार्य को करना गलत बात है। जानते हो, मैं मिस्टर गांधी का ऋणी नहीं हूं। उन्होंने मेरे आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक निर्माण में कोई योगदान नहीं किया है। केवल एक व्यक्ति जिसके लिए मेरा पूरा व्यक्तित्व ऋणी है, वह है गौतम बुद्ध। तो भी उनकी हत्या पर मुझे बहुत दुख है। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे मुझसे घृणा करते थे, मैं शनिवार की सुबह बिरला भवन गया और मुझे उनकी लाश दिखाई गई। मैं घाव देख सका, वे ठीक उनके हृदय पर थे। उनका मृत शरीर देखने पर मैं भीतर से हिल गया। मैं कुछ दूर तक शव यात्रा के साथ चला, पर चल न सका और घर लौट आया। मैं पुनः यमुना के किनारे राजघाट गया, पर भीड़ के घेरे को भेद न सकने के कारण दाह स्थल तक पहुंच नहीं पाया। उन्होंने कहा, महान व्यक्ति जिसने देश की महान सेवा की, लेकिन ये बात भी है कि कुछ समय बाद वे देश के विकास में विकराल बाधा भी बन गए। रोम के इतिहास की एक घटना इस अवसर पर मुझे याद आ रही है, जब सीजर की हत्या कर दी गई और इसकी सूचना सिसेरो को दी गई। सिसेरो ने संदेशवाहकों से कहा, रोम वासियों को बता दो कि उनकी आजादी की घड़ी आ गई है। हालांकि एक और मिस्टर गांधी की हत्या का दुख है, पर सीजर की हत्या पर सिसेरो द्वारा की गई भावनाभिव्यक्ति की प्रतिध्वनि को दिल में आने से रोका भी नहीं जा सकता। मिस्टर गांधी इस देश के लिए सकारात्मक खतरा हो गए थे। उन्होंने सारे मुक्त विचारों का गला दबा कर रखा था। वह उस कांग्रेस को गले लगाए थे जो समाज के दुष्ट व स्वार्थी तत्वों से मिलकर बनी थी। वे किसी भी सामाजिक या नैतिक सिद्धांत पर एक मत नहीं थे जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती है। अलावा इसके कि वे सब मिस्टर गांधी का स्तुतिगान व चापलूसी किया करते थे। ऐसा व्यक्ति देश चलाने के उपयुक्त नहीं होता। जैसा कि बाइबल में कहा गया है कि कभी कभी बुराइयों से भी अच्छी चीज निकल आती है, तो मैं सोचता हूं कि मिस्टर गांधी की मृत्यु से भी कुछ अच्छा निकलेगा। ये एक महामानव की दास्ता से लोगों को मुक्त करेगा, स्वयं सोचने विचारने का अवसर देगा और लोगों को अपने गुणों के आधार पर ही खड़े हो पाने को बाध्य करेगा।
तो साथियों, ये अध्याय 1 आज कंप्लीट हुआ। अब अगले अध्याय को मैं सुनाऊंगी आपको आगे। तब तक आप लोग इंतजार करें। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।